जो कहा नहीं वही सच्चा था। मेरा नाम आरव है। कॉलेज के पहले दिन जब आव्या क्लास में दाखिल हुई थी, सफेद कुर्ते में खुले बाल हवा से खेलते हुए, उसी पल कुछ अंदर हिल गया था। ऐसा लगा जैसे जिंदगी के सारे रंग उसी एक पल में सिमट आए हों। वो सबकी दोस्त थी, सबसे बातें करती, हंसती, पर मेरे लिए वो मेरी पूरी दुनिया बन चुकी थी। 4 साल कॉलेज में हर प्रोजेक्ट, हर फेस्ट, हर कॉफी सब साथ बीते, लेकिन दिल की बात कभी जुबान तक ही नहीं आई। दोस्त अक्सर छेड़ते, भाई बता देना उसको, और मैं बस मुस्कुरा देता, अगर मना कर दिया तो दोस्ती भी नहीं बचेगी यार। सच कहूँ तो डर था, उसे खोने का डर, क्योंकि वो मेरी सबसे बड़ी खुशी थी, जिसे मैं एक शब्द के खतरे में नहीं डालना चाहता था। उस डर से लड़ने के लिए एक रात मैंने तय किया, पूरी रात जागकर मैंने उसे कहने के लिए एक एक शब्द कागज पर लिखा। दूसरे दिन मैं कैंटीन में इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो दरवाजे पर आई, मेरा लिखा हुआ सारा साहस हवा हो गया। आवाज गले में अटक गई, सांस रुक सी गई। मैंने बस हाय कहा और वो चली गई। एक शाम कैंटीन में बारिश हो रही थी, हवा में कॉफी की खुशबू घुली थी। मैं अपने कायरपन पर अफसोस कर ही रहा था कि वो अचानक बोली, जानता है आरव, कबीर मुझे प्रपोज करने वाला है। उसकी आंखों में चमक थी और मेरे दिल में तूफान। मैंने मुस्कुराकर कहा, वो तो बहुत लकी है। वो हंसी और मुझे लगा उस हंसी में मेरा नाम कभी था ही नहीं। कुछ महीनों बाद वो और कबीर साथ थे। मैं दूर से बस उनकी फोटोज देखता, हर पोस्ट जैसे कह रही थी, तू बस देखने के लिए बना था, बोलने के लिए नहीं। फिर एक दिन उसका कॉल आया, आरव क्या तू मिल सकता है? अच्छा नहीं लग रहा। मैं बिना कुछ पूछे निकल पड़ा। वो सामने थी, आंखों में आंसू, हाथ कांप रहे थे। कबीर ने किसी और के लिए मुझे छोड़ दिया। मेरे अंदर एक जोरदार चीख थी, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे लिए यही था। पर मैंने आवाज को दबा दिया। मैंने उसके आंसू पोंछे, क्योंकि उस वक्त उसे सुकून चाहिए था, मेरे दिल का हिसाब नहीं। वक्त बीतता गया, मैंने खुद को संभाल लिया। नई नौकरी, नए लोग, नई जिंदगी। कई साल बाद एक शादी में हम फिर मिले। वो लाल साड़ी में थी, उतनी ही खूबसूरत, पर अब आंखों में ठहराव था। आरव, उसने पुकारा। मैं पलटा, वही मुस्कान, बस अब थोड़ी शांत। कैसी हो? अच्छी हूँ, जिंदगी सिखा रही है। वो धीरे से बोली, तू अब भी सिंगल है? मैंने हंसकर कहा, हाँ, अब खुद से प्यार करना सीख लिया है। वो कुछ पल मुझे देखती रही, फिर बोली, तू हमेशा अलग था आरव। मुझे हमेशा लगा अगर कोई मुझे सच्चा समझता था तो वो तू था। बस मुझे ये बात समझने में बहुत देर हो गई। देर हो गई? मैंने हल्के से पूछा। आव्या, क्या तुम्हें सच में अंदाजा नहीं था कि मेरे मन में क्या था? उसकी आंखें डबडबा गईं। मैं डरती थी कि अगर मैंने मान लिया कि तुम मुझे उस तरह से प्यार करते हो, तो मैं हमारी दोस्ती और अपने उस भरोसे को खो दूंगी जो मैंने तुम पर किया था। उसकी बात सुनकर मेरे गले में एक गांठ सी बन गई। काश मुझे पता होता कि तुम भी डर रही थी, मैंने फुसफुसाया। तो शायद मैंने वो एक शब्द कह दिया होता। शायद अगर मैंने उस एक शाम हिम्मत दिखाई होती तो हमारी कहानी कुछ और होती। क्या होता अगर, आव्या? उसने नीचे देखा, उसके आंसू टपक पड़े। क्या होता अगर हम दोनों ने एक दूसरे के डर को आवाज दी होती? मैंने उसकी आंखों में देखा, वही अपनापन, पर अब वक्त की दीवार के उस पार। शायद इसलिए कुछ रिश्ते बस एहसास बन जाते हैं, मैंने कहा। कभी कहे नहीं जाते, बस महसूस किए जाते हैं। वो हल्का सा हंसी, तो शायद ये सुकून नहीं होता। रात को जब घर लौटा तो आईने में खुद को देखा। पहली बार लगा मैं अब अधूरा नहीं हूँ। जिस प्यार को मैंने अपने डर के कारण कभी कहा नहीं, उसी ने मुझे सिखाया कि कभी कभी जो कहा नहीं गया वही सबसे सच्चा होता है।